हेलो स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की सीरीज को, जिसमें आज का टॉपिक है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब इसको बोलते हैं छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बॉडी के अंदर कहने में ही स्मॉल आती है, लेकिन क्योंकि इसकी जो डायमीटर है वो कम रहता है, नैरो रहता है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। वैसे देखा जाए तो इसकी लेंथ काफ़ी लंबी होती है और ये हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उससे भी ज़्यादा इसकी लेंथ होती है। लेकिन इसको स्मॉल क्यों बोला जाता है? इसको स्मॉल क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो इसका ल्यूमन है, जो इसका डायमीटर है, वो कम रहता है। इसको हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो बोलते हैं छोटी आंत। इस तरीके से इसके पार्ट्स रहते हैं। देखो, ये स्टमक वाला पोर्शन है हमारा, तो स्टमक के जस्ट नीचे से शुरू हो जाती है। यहाँ पर स्टमक का पाइलोरिक पार्ट होता है, इससे आगे स्टार्ट होती है। 3 पार्ट रहते हैं। ड्यूडिनम, इसके बाद ये इस तरीके से यहाँ पर है, ये वाला जो पोर्शन रहता है पूरा, ये हमारा जुजिनम रहता है और जेजुनम रहता है, और ये थर्ड वाला जो रहता है ये हमारा इलियम वाला पोर्शन रहता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने टोटल पार्ट होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से एक रहता है ड्यूडिनम, दूसरा जेजुनम और थर्ड हमारा रहता है इलियम। अब पढ़ते हैं इसको डिटेल से। देखिए, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये अभी एक बार देख लेते हैं। इसके अंदर कैसे होते हैं? ये माइक्रोविलाई होते हैं। विलाई और माइक्रोविलाई होते हैं, जिनको ब्रश बॉर्डर बोलते हैं। मतलब जैसे ब्रश के इस तरीके से ये स्ट्रक्चर रहती है। ये बेसिकली करते क्या है? ये खाने का एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं। ये क्या होते हैं? ब्रश बॉर्डर, या इनको बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, जो कि क्या करते हैं? खाने के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। इसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ते हैं डिटेल से। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि इसका साइज कितना होता है, 5 to 6 मीटर, लेकिन इसको स्मॉल बोला जाता है क्योंकि जो इसका डायमीटर है वो कम रहता है। ठीक है, ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारे जीआई ट्रैक्ट का। ठीक है, और इसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम, अभी बताया। अब ड्यूडिनम की जो लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर, जेजुनम की होती है 2 मीटर, और इलियम की जो रहती है वो रहती है 3 मीटर। ठीक है, अब देखो, कई बार ऐसा सुना होगा कि ट्यूबरक्लोसिस है। अब ट्यूबरक्लोसिस बहुत तरीके की रहती है। तो जो इंटेस्टाइन के अंदर जो ट्यूबरक्लोसिस रहती है, तो वो इंटेस्टाइन के कौन से पोर्शन में होती है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट सेट में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत सारे कम्पिटिटिव नर्सिंग एग्जाम में पूछा गया है। तो इंटेस्टाइनल जो टीबी है मेनली कौन से पार्ट में होती है? इलियम वाले पोर्शन में। अगर किसी को इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस है तो वो कहाँ देखने को मिलती है? इलियम वाले पार्ट में। अच्छा, अब है कि जो ड्यूडिनम है वो 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, और उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, वाटर का जो है एब्जॉर्प्शन होता है। और जो जेजुनम है उसके अंदर फॉलिक एसिड, अमाइनो एसिड और कौन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं, एक साउंड होती है जिसको बोलते हैं बोर्बिगोमी, बोर्बिगेमी। तो ये बोर्बिगेमी कौन सी साउंड होती है? ये साउंड होती है, जो देखो, कभी आपको महसूस हुआ बहुत टाइम से खाना नहीं है तो खाली पेट अपने ही पेट से साउंड आती हैं, गुड़ गुड़ की कुछ इस तरीके की साउंड आती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? बोर्बिगेमी, जो कि क्या होता है? स्टमक रमलिंग, यानी कि इंटेस्टाइन की जो इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो साउंड आती है उसको बोलते हैं बोर्बिगेमी। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन का इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है, इसके अंदर गोबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या करती है? म्यूकस का प्रोडक्शन करती हैं। और ये म्यूकस क्या करता है? ल्यूब्रिकेट करने का काम करता है। मतलब जैसे ही खाना यहाँ से आगे की तरफ जा रहा है तो उस खाने को के अंदर मिक्स होके उसको ल्यूब्रिकेट करने का काम करते हैं। इसके अंदर इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जो कि विलाई और माइक्रोविलाई होते हैं। अच्छा, सेल्स की जो देखो, अब बॉडी के अंदर जो सबसे फंक्शनल एंड स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको बोलते हैं सेल। तो ऐसे ही जो इंटेस्टाइन की सबसे स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट है उसको क्या बोलते हैं? एंटेरोसाइट। साइट का मतलब देखो, किसी भी वर्ड के आगे लगा मिल जाए तो आपको समझना है कि सेल, और एंटेरो मतलब हमारे इंटेस्टाइन के लिए वर्ड यूज हुआ है। तो विलाई और माइक्रो विलाई क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन में, फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। इसके बाद है, अब जो म्यूकोजा, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर भी वैसे ही जैसे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर लेयर होती है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा और मस्कुलर लेयर, ये सब लेयर रहती हैं, उसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी वही लेयर रहती हैं। और इनके अंदर 3 सरफेस पाए जाते हैं। एक तो सर्कुलर फोल्ड होते हैं, इस तरीके से ये जो है ये सर्कुलर फोल्ड है, ये क्या करते हैं? सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरे होते हैं विलाई, जो कि 1 mm तक का साइज होता है, और इन विलाई के अंदर भी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे इस तरीके से। इनको क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई, और इनका साइज रहता है 1 माइक्रोमीटर से भी 1 माइक्रोमीटर। तो सर्कुलर फोल्ड का साइज 10 mm, विलाई का साइज 1 mm, और इससे भी छोटे, माइक्रो मतलब छोटा,
तो इससे भी जो छोटा साइज है उनका रहता है साइज 1 माइक्रोमीटर। इसके बाद है, अब बात करते हैं इनके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इनके अंदर ब्रेनर ग्लैंड पाई जाती हैं, और ये क्या होती है, ड्यूडिनम के फर्स्ट पार्ट के अंदर पाई जाती हैं। तो ये क्या करती हैं, अल्कलाइन जो पोर्शन रहता है उसको मेंटेन करती हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, इंटेस्टाइन को, देखो अब हमारा जो स्टमक है, ठीक है, इसके अंदर हाई अमाउंट में क्या सिक्रेट हो रहा है, एचसीएल सिक्रेट हो रहा है। तो जैसे ही खाना इसके अंदर आया, इसके अंदर एचसीएल मिक्स हुआ, अब वही खाना आगे क्या करना है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाना है। लेकिन अब इस खाने के अंदर तो एचसीएल बहुत ज्यादा है, तो अब इस एचसीएल से क्या हो सकती है, हमारी इंटेस्टाइन डैमेज हो सकती है। तो इस एचसीएल के इफेक्ट को कम करने के लिए ड्यूडिनम के स्टार्टिंग जो फर्स्ट पोर्शन कौन सा रहता है, ड्यूडिनम। इस ड्यूडिनम के अंदर कौन सी सेल पाई जाती है, कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, ब्रेनर ग्लैंड करके पाई जाती हैं, जो कि क्या करती हैं, एल्कलाइन जो इस जगह का एल्कलाइन मेंटेन करके रखती हैं। और ये क्या करती हैं, जो ये स्टमक का जो एसिड है इससे अल्कलाइन जो एनवायरनमेंट है यहाँ पर बनाकर रखती हैं, और इस एसिड से प्रिवेंट करने का काम करती हैं। दूसरा कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये पेयर पैचेज पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, ये कौन से पोर्शन में पाए जाते हैं, इलियम वाले पोर्शन में। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा कौन से वाले पोर्शन में पाए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा है, ये क्या करते हैं, जब इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन भी कैसे, जैसे टाइफाइड का हो गया, या हमारा कौन सा हो गया, विब्रियो कोलेरा का हो गया। कौन सा, कोलेरा को हिंदी में बोलते हैं हैजा, और टाइफाइड को बोलते हैं मोती झारा। तो ये जब डिजीज कंडीशन होती है, इस कंडीशन में देखो, टाइफाइड के अंदर क्या होता है, पी सूप कलर, जैसे मटर का जो सूप रहता है उसके जैसा लूज मोशन पास होता है। और जो कोलरा होता है, हैजा होता है, उसके अंदर राइस वाटर स्टूल आता है, मतलब चावल के पानी जैसा। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें। टाइफाइड में कैसा रहता है स्टूल का कलर, पी सूप, मतलब ग्रीन कलर का, जैसे मटर का सूप रहता है। और कोलरा हैजा के अंदर कैसा रहता है, चावल के पानी जैसा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ये पेयर पैचेज हैं, जब ये डैमेज हो जाते हैं तो उस दौरान ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर इस तरीके से खाने को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। लेकिन जब ये डैमेज हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में, किसी भी इन्फेक्शन की कंडीशन में जब ये डैमेज हो जाते हैं, कौन सी कंडीशन, जैसे टाइफाइड और कोलरा, ठीक है, तो इस डायरिया की वजह से क्या होते हैं, ये डैमेज हो जाते हैं। एक होता है सिस्टर्ना काइली, ये भी क्या होते हैं, लिम्फेटिक ऑर्गन होते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ब्रेनर ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है, पेयर पैचेज प्रेजेंट होते हैं, और सिस्टर्ना काइल। उसके बाद आता है, अब ये क्या करते हैं, सिस्टर नकाइल स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये लिम्फेटिक ऑर्गन है, मतलब क्या है, लिम्फ सिक्रेट करने का काम करते हैं, बेसिकली क्या है, इम्यूनिटी का काम करते हैं। उसके बाद आता है हमारा एक और, सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस क्या होता है, इंटेस्टाइन का जूस होता है। ठीक है, इसका अमाउंट कितना है, अब जीआई सिस्टम का हर एक पार्ट है वो अपने अपने जूसेस सिक्रेट करता है। जैसे जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो जूस सिक्रेट करती है उसको क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस, सक्कस एंटेरिकस, जिसका अमाउंट होता है 2000 ml, मतलब मैं बात करूं लीटर में तो 2 लीटर पर डे सिक्रेट किया जाता है। जिसका पीएच कैसा रहता है, अब देखो ये स्टमक वाले का तो पीएच कैसा रहता है, एसिडिक है, तो एचसीएल है तो एसिडिक रहेगा। लेकिन जो हमारी इंटेस्टाइन होती है वो अल्कलाइन नेचर में होती है, तो उनका रहता है 8 to 9। ठीक है, और ये किस चीज में हेल्प करती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है ये जूस। अब देखो, अगर बात जूसेस की आ ही गई है तो देखो पढ़ लेते हैं। देखो कौन कौन से जूस होते हैं, देखो स्लाइवा होता है, ठीक है, जिसका पीएच है कितना रहता है, 6.35 से 6.85। ये कैसा रहता है, न्यूट्रल रहता है। हल्का सा ये कैसा रहता है, न्यूट्रल रहता है, पूरा तो न्यूट्रल रहता है, लेकिन हल्का सा ये कैसा रहता है कि हल्का सा एसिडिक माना जाता है। इसके बाद है, इसका अमाउंट है 1000 से 1500 ml। अब है गैस्ट्रिक जूस, जो स्टमक के अंदर होता है, तो ये हाईली कैसा होता है, एसिडिक होता है, यानी कि HCl है, हाईली एसिडिक, और 2 से 3 लीटर पर डे सिक्रेट किया जाता है। उसके बाद है पेनक्रियाज भी अपना जूस निकालता है, जिसका पीएच कैसा रहता है, 7.1 to 8.2, जो कि कैसा होता है, एल्कलाइन इन नेचर होता है, और 1200 से 1500 ml, यानी कि 1.2 से 1.5 लीटर पर डे सिक्रेट किया जाता है। अब इसके बाद आता है बाइल जूस। जो बाइल जूस है ये कहाँ से सिक्रेट किया जाता है, ये लीवर से सिक्रेट किया जाता है, और गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर किया जाता है। तो ये कितना होता है, 7.6 to 8.6, जो कि कैसा है, अल्कलाइन इन नेचर। देखिए याद रखने की चीज क्या है,
7.35 से 7.45 के बीच में कैसा रहता है, न्यूट्रल रहता है, ना तो वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। लेकिन अगर 7.35 से अगर कम है तो वो कैसा है, एसिडिक इन नेचर है, और अगर 7.45 से ज्यादा है तो वो कैसा है, बेसिक इन नेचर है, या हम बोल सकते हैं कैसा, एल्कलाइन इन नेचर है। उसके बाद है इंटेस्टाइनल जूस। तो ये इंटेस्टाइन वाला जो जूस होता है, ये सिक्रेशन रहता है, इसका जो पीएच रहता है वो 7.6 रहता है, जो कि कैसा है, हाईली अल्कलाइन इन नेचर है। ठीक है। उसके बाद है ये सिक्रेट किया जाता है 1 से 2 लीटर, यानी कि 1000 से 2000 ml पर डे। आपको ध्यान रखना है ml और लीटर का भी। तो इसके बाद है, अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं और वो किस पे काम करते हैं और वो क्या लास्ट में एंड प्रोडक्ट बनता है। देखो, सबसे पहला रहता है एंटेरोकाइनेज करके एक एंजाइम होता है, जो कि क्या करता है, ट्रिप्सिनोजन को तोड़ता है ट्रिप्सिन के अंदर। ठीक है। ट्रिप्सिनोजन को किस में तोड़ता है, ट्रिप्सिन के अंदर। और ये ट्रिप्सिन क्या करता है, जो हमारे पेनक्रियाज के एंजाइम्स हैं वो डीएक्टिवेट फॉर्म में होते हैं और उनको क्या करता है, एक्टिवेट करने का काम करता है। क्या करता है, जो हमारे पेनक्रियाज के जितने भी एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करता है। ठीक है। और आगे फर्दर फिर क्या करते हैं, वो फूड के एब्जॉर्प्शन में, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके बाद है, देखो माल्टेज है। तो देखो, ये जिस भी वर्ड के आगे एज लगा मिल जाए ना, समझ लेना वो क्या है, वो एंजाइम है। ठीक है। तो माल्टेज तोड़ेगा माल्टोज को। ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। माल्टोज जब भी टूटता है तो दो कंपाउंड निकलते हैं ग्लूकोज के। फॉर्मूला रहता है C6H12O6। ठीक है, O6। देखिए फॉर्मूला सबका यही रहता है, गैलेक्टोज का भी यही है, फ्रुक्टोज का भी यही है, लेकिन जो इनकी सीक्वेंस है वो अलग रहती है। तो माल्टोज है, माल्टेज है, वो क्या करेगा, माल्टेज एंजाइम माल्टोज को तोड़ेगा दो ग्लूकोज के कंपाउंड्स में, तो C6H12O6। ठीक है। उसके बाद है लैक्टेज, जो एंजाइम रहता है वो क्या करता है, लैक्टोज को तोड़ता है किसके अंदर, ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज तो सबका साइड एक रहता ही है प्रोडक्ट, लेकिन उसके साथ में दूसरा जो है वो अलग रहता है। तो लैक्टोज है, देखो लैक्टोज से आपको कंफ्यूज नहीं होना, तो गैलेक्टोज, इसमें भी लैक्टोज आ रहा है, तो याद रखना है लैक्टोज किसमें तोड़ेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। फिर है सुक्रोज। तो सुक्रोज किसके, सुक्रेज एंजाइम है, वो किसको तोड़ता है, सुक्रोज को तोड़ता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर। फिर है पेप्टाइडेज। पेप्टाइड से याद रखना है, ये प्रोटीन जैसा सा साउंड कर रहा है। पेप्टाइडेज है, वो पेप्टाइड्स को तोड़ता है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या होते हैं, प्रोटीन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, वो कौन से होते हैं, अमाइनो एसिड। और ये जितने भी है ये सारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट के शुगर मॉलिक्यूल्स हैं। इसके बाद आता है, अब है फैट मेटाबॉलिज्म। देखो हमने प्रोटीन पढ़ लिया, पीछे में हमने पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट के एंजाइम। अब है फैट को कौन तोड़ता है, तो फैट है ट्राइग्लिसराइड, मतलब ट्राई मतलब तीन, तीन मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है। उसको सबसे पहले तो मोनोग्लिसराइड, और उसको तोड़ता है मोनोग्लाइसराइडेज। मैंने बताया ना, जिस भी वर्ड के पीछे आपको एज लगा मिल जाए समझ लेना वो क्या है, एंजाइम है। तो ये एंजाइम उसको तोड़ता है किसमें, मोनोग्लाइसराइड में और फैटी एसिड में। अब ये मोनोग्लिसराइड भी वापस से किसके अंदर टूटता है, ग्लिसरॉल के अंदर टूटता है और फैटी एसिड के अंदर टूटता है। जैसे पीछे बताया था कि पेप्टाइडेज क्या होता है, वो प्रोटीन का, सॉरी, जो अमाइनो एसिड होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसका, प्रोटीन का। उसी तरीके से फैट का जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो रहता है वो फैटी एसिड रहता है। ठीक है। उसके बाद है, जो फैट का एब्जॉर्प्शन होता है वो कौन से तरीके से होता है, ये एग्जाम में बहुत बार, कोई 20-30 बार पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। फैट का एब्जॉर्प्शन कौन से तरीके से होता है, सिंपल डिफ्यूजन के तरीके से। किस तरीके से होता है, सिंपल डिफ्यूजन के तरीके से। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद है डाइजेशन की। तो देखो कार्बोहाइड्रेट है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे कैसे होता है, माउथ के अंदर टाइलिन एंजाइम जो कि स्लाइवे के अंदर रहता है, वो 20% वो डाइजेस्ट कर देता है। उसके बाद है पेनक्रियाज, पेनक्रिएटिक अमाइलेज निकालता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सक्कस एंटेरिकस होता है जो कि इसको डाइजेस्ट करता है। अब बारी आती है प्रोटीन की। तो प्रोटीन को स्टमक के अंदर पेप्सिनोजन से पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद है पेनक्रियाज है, वो एक एंजाइम निकालता है जिसको बोलते हैं प्रोटियोलाइटिक। लाइटिक का मतलब होता है कोई भी चीज को तोड़ने वाला, तो प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम निकलता है। उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ट्रिप्सिनोजन रहता है जो कि ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट करता है। उसके बाद आता है फैट का डाइजेशन। तो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए बाइल जूस रहता है पेनक्रिएट का। लाइपो मतलब लिपिड मतलब फैट को, लाइटिक तोड़ने वाला एंजाइम रहता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी फैट का डाइजेशन होता है। तो ये था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का टॉपिक।
अब इसके अंदर एक और रह गया एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो किस किस, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ड्यूडेनम वाले पोर्शन में किस चीज का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जेजुनम में कौन सा, इलियम में कौन सा। तो देखो याद रखने की चीज है, ड्यूडेनम के अंदर आयरन का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है, और वो भी कौन से पोर्शन में, डिस्टल ड्यूडेनम में, और साथ में ही कार्बोहाइड्रेट का होता है। उसके बाद है जेजुनम वाला, जो बीच वाला जो इंटेस्टाइन का पोर्शन रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का बीच वाला जो पोर्शन रहता है, बीच वाला, ये मिड वाला, इसके अंदर कौन सा, जो प्रोक्सिमल जो स्टार्ट हो रहा है जेजुनम जैसे ही, वहां पर किसका होता है, अमाइनो एसिड का होता है, और किसका, कैल्शियम का और फोलिक एसिड का होता है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीटेड एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो वो कौन से वाले पोर्शन में होता है, इलियम में। और सबसे ज्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन कौन से पार्ट में होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में होता है, इलियम में। और बाइल जूस का भी किसके अंदर होता है एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का टॉपिक। अब इसमें से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो एक बार देख लेते हैं, जो ये मल्टीपल टाइम प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं वो कौन कौन से। देखो, विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्राइमरी साइट फॉर एब्जॉर्प्शन। देखो, विटामिन B12 मैंने अभी बताया, तो पूछा जाता है टर्मिनल इलियम, कौन सा पार्ट, इलियम। और इलियम के अंदर भी कौन सा है, ये देखो यहाँ पर मैंने अभी बताया था, तो विटामिन B12 का भी कौन सा, टर्मिनल वाला पार्ट है, मतलब जहाँ जो हमारी इलियम है वो बिल्कुल, स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बिल्कुल खत्म हो रही है, वह लास्ट वाले पोर्शन में क्या है, विटामिन B12। ठीक है, इसको याद रखने की ट्रिक ये भी है कि विटामिन B12 मतलब सबसे लास्ट वाला विटामिन है, तो ये सबसे लास्ट वाले स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में एब्जॉर्प्शन इसका होता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नर्स इज असेसिंग ए पेशेंट विद सस्पेक्टेड स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, विच फाइंडिंग इज मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ दिस कंडीशन। देखो, क्ले कलर स्टूल्स, तो जब ऑब्स्ट्रक्शन है तो स्टूल तो बिल्कुल नहीं आएगा। रैपिड ऑनसेट ऑफ कोलिकी एब्डोमिनल पेन एंड वॉमिटिंग, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि उसको अगर स्टूल अंदर सब ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, कुछ भी पास आउट नहीं हो रहा है, तो इस वजह से उसको क्या होगा, एब्डोमिनल पेन। इंक्रीज एपेटाइट, भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी, ऑलरेडी पेट में सब जमा पड़ा है। ब्रेडिकार्डिया, इससे हार्ट का कोई लॉजिक से समझ आ नहीं रहा है, तो कौन सा है, रैपिड ऑनसेट ऑफ कॉलिकी एब्डोमिनल पेन एंड वॉमिटिंग, क्योंकि अब मोशन पास नहीं हो रहा, तो जो भी अंदर सब मटेरियल जमा हो रखा है तो वो वॉमिट के थ्रू बाहर आएगा। ठीक है, तो ये है इसका आंसर, ऑप्शन बी। उसके बाद है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लंबा पार्ट कौन सा है, तो सबसे लंबा पार्ट कौन सा होता है, देखो अभी बताया था कि इलियम वाला पोर्शन है, सबसे अभी बताया था इलियम वाला पोर्शन। इसके बाद आता है काइलोमाइक्रोन का ऑब्जर्वेशन मेनली कहाँ पर होता है, तो ये किस में होता है, लैक्टियल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद है सक्कस एंटेरिकस, क्या है, अभी बताया था कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सीक्रेट किया जाने वाला जूस है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच अप्रोक्स कितना होता है, तो अभी बताया कि कैसा होता है, अल्कलाइन इन नेचर होता है। कैसा होता है, अल्कलाइन इन नेचर, तो कितना है, अल्कलाइन मतलब 7.35 से 7.45 वाला, तो कितना है ये, 8, इससे अबो वाला, तो इससे अबो में मतलब ऑप्शन में क्या है, ये सब तो कैसे एसिडिक वाले हैं, तो ये नहीं होंगे। इसके बाद है इसका ऑप्शन है, ऑप्शन डी 8 to 9। इसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा एंजाइम से होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का किससे होगा, पेनक्रिएटिक अमाइलेज से। ठीक है, किससे, पेनक्रिएटिक अमाइलेज से। इसके बाद है फैट डाइजेशन का मेन साइट कौन सा, सबसे ज्यादा फैट का डाइजेशन कहां पर होता है, वो किसके अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसके बाद है प्रोटीन डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली किस एंजाइम से होता है, तो प्रोटीन का तो बताया था कि ट्रिप्सिन से होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं, अगर इसमें ऑप्शन में कहीं पे माइक्रोविलाई दिया होता तो हम वो भी टिक कर सकते थे, लेकिन अगर विलाई दे रखा है, माइक्रोविलाई नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा हमारा सही, विलाई। तो ये था हमारा टॉपिक स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की अनॉटमी में और फिजियोलॉजी में टॉपिक रहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का टॉपिक एक हमारा रहता है, एक हमारा रहता है पेनक्रियाज और लीवर और गॉल ब्लैडर, और कौन सा रहता है, गॉल ब्लैडर। और इसके अलावा कुछ जो स्टमक के जो क्वार्टर्स हैं, जैसे कि जो एरिया है, रीजन है, एब्डोमन के रीजन्स रहते हैं, जिनमें से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इमेज बेस्ड, तो ये 2-3 टॉपिक रहते हैं हमारे। इसके बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।